हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का राहुल सर एक नई शुरुआत के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हम आपको देने चल रहे हैं यूपी पीसीएस 2023 में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका सेंसस जनगणना मिसलेनियस से प्रश्न आपके आते हैं। तो ये मिसलेनियस की टॉपिक है। आपके कुछ आपके 15 से लगभग आपके 10 से 15 क्वेश्चन है जो कि टॉप सेलेक्टेड है। रट के जाइएगा, एग्जाम से पहले 10 मिनट का वीडियो है, बहुत कम समय का है, इसलिए हम आपको रिवीजन कराएंगे बस, ठीक है। हालांकि आप लोग ये पढ़ चुके होंगे, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपके सामने से नहीं गुजरे होते हैं, ठीक है। तो इन प्रश्नों को भी हम देखेंगे और जो हमको आते हैं वो भी हम देखेंगे, क्योंकि एग्जाम का समय है, नजदीक आ रहा है, तो रिवीजन करके हम एग्जाम में जरूर से जरूर जाएंगे। तो भैया यहाँ से एक दो प्रश्न आपको जरूर से जरूर मिल जाएंगे, ठीक है। तो आइए देखिए, जनगणना में आपका देखिए आपका क्या बात कर रहा है। मिसलेनियस का ये टॉपिक है आपका, आपकी यूपी पीसीएस 2023 में क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट पूछता है, ठीक है। तो देखिए आपका पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, आपका 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की 10 की वृद्धि दर कितना है। ये भी एग्जाम में आपसे पूछा जा चुका है। तो भारत की जो 10 की वृद्धि दर कितना है भैया, 17.7% कितना है, 17.7% क्या है आपका 10 की वृद्धि दर है, ठीक है। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की औसत वार्षिक घातीय वृद्धि दर कितना है। ये भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा चुका है। क्या कह रहा है आपका कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की औसत वार्षिक घातीय वृद्धि दर कितना है भैया, कितना परसेंट है आपका। तो 1.64% है। कितना है, 1.64% है। इसको भी आप रख लीजिएगा, ठीक है। बिल्कुल जो जो टॉपिक दे रहे हैं बहुत ही शानदार टॉपिक है। कुछ लोग वीडियो को नहीं देख रहे हैं, जो नहीं देख रहे हैं तो भैया तो नहीं देख रहे हैं तो आपका लिए समस्या है। थोड़ा सा आप वीडियो को देख लेंगे तो अच्छा हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिए आपसे क्या कह रहा है कि भारत की जनसंख्या घनत्व कितना है। भारत की जनसंख्या घनत्व आपका कितना है, 382 वर्ग मीटर। कितना है भैया, 382 वर्ग मीटर क्या है, ये भारत का जनसंख्या घनत्व है। ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है। इसके बाद देखिए क्या कह रहा है, भारत का लिंगानुपात। लिंगानुपात अगर आपसे पूछेगा तो भैया बिल्कुल राइट कर जाइएगा, यहां से प्रश्न आपके एग्जाम में जरूर से जरूर आ जाएंगे। जो लिंगानुपात है वो कितना है भैया आपका 943, ठीक है। 943 आपका क्या है भैया लिंगानुपात है, ठीक है। आपके लिए यार मेहनत करता हूं, इस बात को आप समझिए कि हम जो टॉपिक आपको दे रहे हैं टॉप सेलेक्टेड, जब एग्जाम देके आएंगे तो हम आपको दिखाएंगे, देखिए भैया प्रश्न यहाँ से आए, ठीक है। तो रिवीजन करके जरूर जाइएगा। इसके बाद करा आपका शिशु लिंगानुपात। तो शिशु लिंगानुपात कितना है भैया, 0 से 6 वर्ष की जो आयु के बच्चों के 9 से 19 है। कितना है, 919। तो भारत का लिंगानुपात यानी कि 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं, ठीक है। तो ये आपका लिंगानुपात है। इसके बाद शिशु लिंगानुपात कितना है, 0 से 6 वर्ष 919 है। कितना है, 919। ये भी आप याद रखिएगा, यानी कि 1000 आपके पुरुषों बच्चों पर 919 क्या है, बच्चियां हैं, ठीक है। 0 से 6 वर्ष की आयु की ही है। तो ये आपका शिशु लिंगानुपात है, ठीक है। इसके बाद देखिए भारत की शहरी साक्षरता दर पूछ रहा है। भारत का शहरी साक्षरता मैच करने के लिए चारों के चारों मैंने आपको दे दिया है। तो भैया देखिए आपसे पूछ लेगा भारत में आपका शहरी साक्षरता दर कितना है। तो शहरी साक्षरता दर भी कितना है भैया, 84.1% आपका शहरी साक्षरता दर है, ठीक है। इसके बाद अगर कहेगा कि भारत में ग्रामीण साक्षरता दर, ठीक है। तो बहुत से टॉपिक आप लोग सेंसस से पढ़ रहे होंगे, लेकिन कुछ ऐसे प्रश्न है आपको जो आपके एग्जाम में थोड़ा सा घुमाने वाले हैं, ठीक है। तो इसीलिए इसको देख के एक बार जाइए। देखिए क्या कह रहा है आपका कि भारत में ग्रामीण साक्षरता दर कितना है, 67.8%। कितना है, 67.8% क्या है आपका भारत में ग्रामीण साक्षरता है, ठीक है। इसके बाद कह रहा है भारत की पुरुष साक्षरता दर कितना है। तो भारत में पुरुष साक्षरता दर कितना है भैया, 80.90% है। कितना है, 80.90% आपका क्या है भारत की पुरुष साक्षरता दर है। इसके बाद अगर आपसे महिला साक्षरता दर की बात करेगा भारत की, तो जो महिला साक्षरता दर है ये 64.60% है। कितना है, 64.60% क्या है, ये आपका महिला साक्षरता दर है, ठीक है। इसके बाद कह रहा है कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य, भैया बिल्कुल आपको पता होगा कि जनसंख्या की दृष्टि से जो आपका सबसे बड़ा राज्य है वो आपका है कौन सा, उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश के बाद अगला राज्य कौन सा आ जाता है आपका, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के बाद आपका बिहार, बिहार के बाद पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल के बाद आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के बाद मध्य प्रदेश। मैं एक बार फिर से बोल रहा हूं, फिर याद करिएगा। देखिए सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य आपका कौन सा, उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश के बाद कौन सा स्टेट आ जाता है आपका, महाराष्ट्र आ जाता है, ठीक है। महाराष्ट्र के बाद आपका कौन सा राज्य आ जाता है आपका, बिहार आ जाता है। बिहार के बाद आपका पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल के बाद आपका कौन सा, आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश के बाद आपका कौन सा, मध्य प्रदेश। क्रम लगाने के लिए आपके एग्जाम में आ जाएगा भैया। तो सबसे जनसंख्या के दृष्टि से कहेगा सबसे बड़ा राज्य, आरोही क्रम अवरोही क्रम में लगाइए, तो ये आप याद रख लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है
कि देश में सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाले 2 जिले यानी कि 2 पूर्वोत्तर जिलों की बात कर रहा है, यानी कि पूर्वोत्तर राज्य में आपके 2 ऐसे जिले हैं जहां पर जो जनसंख्या वृद्धि दर है वो आपका सर्वाधिक है। ठीक है, पूरे देश की बात कर रहा है, पूरे भारत की बात कर रहा है। ठीक है, तो देश में सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाले 2 पूर्वोत्तर जिले, पूर्वोत्तर राज्य में 2 जिले, वो कौन कौन से हैं? तो देखिए आपका अरुणाचल प्रदेश एक है 111.01% है। इसके बाद एक है आपका यनम 77.15% है। ठीक है, दोनों को दोनों आप याद रख लीजिएगा, ये प्रश्न आपसे आ सकते हैं यूपीपीसीएस 2023 में। ठीक है, आप ही लोग केवल सही करेंगे जो क्लास को अटेंड कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए आपसे क्या कर रहा है, किस देश में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 1100 से अधिक है? ऐसे प्रश्न आपको पहली बार हो सकता है देखने को मिल रहा है। ऐसे यूपीपीसीएस में आता है क्वेश्चन तो गलत करके चले आते हैं, लेकिन इस बार आपको गलत नहीं करना है। इस प्रश्न को देख के जाइए, देखिए क्या कह रहा है आपका कि किस देश में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 1100 से अधिक है, यानी कि महिलाओं की संख्या पुरुषों की अपेक्षा ज्यादा है। और ये आपका कौन सा देश है आपका? तो याद कर लीजिए भैया, बांग्लादेश। बांग्लादेश एक ऐसा देश है जहां पर पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं की संख्या क्या है? सर्वाधिक है। ठीक है, तो कितना है आपका? 1167, 1000 पुरुषों पर। ठीक है, 1000 पुरुषों पर 1167 महिलाएं हैं, तो आपके यहाँ पर क्या है? महिलाएं सबसे ज्यादा है। ठीक है, बांग्लादेश। तो देखिए अगला, फिर इसके बाद बांग्लादेश के बाद आपका कौन सा देश ऐसा आ जाता है जहां पर महिलाओं की संख्या आपका देखिए सर्वाधिक है? तो आपका कहां पर है? 1100। आपका पहला बांग्लादेश आ जाता है, बांग्लादेश के बाद आपका चाइना। चाइना में जो आपका जो 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या है वो कितना है आपका? 926 है। ठीक है, चाइना के बाद आपका कौन सा आ जाता है? आपका पाकिस्तान आ जाता है, कितना है आपका? 943। कितना है? 913। हालांकि भारत और पाकिस्तान का सेम ही है। ठीक है, तो पाकिस्तान का क्या है आपका? 943 है। इसके बाद इंडोनेशिया की बात करेगा तो इंडोनेशिया का कितना है आपका? 988। ठीक है, 988। एक क्रम से आप लगा लीजिएगा, बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान और इंडोनेशिया। ठीक है, ऐसे आप लगा लीजिएगा। तो 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 1100 से अधिक कहां की है आपका? बांग्लादेश की। कितना है? 1167। ठीक है, इसके बाद फिर आपसे क्या कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे अधिक साक्षर धर्म कौन सा है? ये आपके प्रश्न इंपॉर्टेंट है, यूपीपीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया था। ये क्या कह रहा है? 2011 की जनगणना के अनुसार जो है भारत में सबसे अधिक जो है ये साक्षरता दर पूछ रहा है। ठीक है, यानी कि भारत में सबसे अधिक साक्षर धर्म कौन सा है? तो भारत में सबसे अधिक साक्षर धर्म कौन सा है आपका? जैन धर्म। कौन सा है भैया? जैन धर्म जो है ये भारत में सबसे अधिक साक्षर धर्म है। ठीक है, इसके बाद देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक महिला साक्षरता दर कहाँ का है? तो सबसे अधिक महिला साक्षरता दर आपका कहाँ का है? लक्षद्वीप का क्या है? सबसे अधिक महिला साक्षरता दर है। ठीक है, इसके बाद देखिए लास्ट क्या कह रहे हैं आपसे कि 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जातियों की जनसंख्या सबसे अधिक है। तो अनुसूचित जनजातियों के पूछा है, जातियों नहीं, अनुसूचित जाति नहीं है, अनुसूचित जनजाति है ये। तो अनुसूचित जनजातियों की संख्या जो सबसे अधिक वाला जिला कौन सा है? तो आपका कौन सा है? देख लीजिएगा, उत्तर प्रदेश में एक जिला है, कौन सा आपका? सोनभद्र। ठीक है, तो ये आपके 10 से 15 क्वेश्चन हो गए, इसको आप याद कर लीजिएगा जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।